जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा। जैसा कि आपको लेकर चल रहा हूं, आजकल चुनावी सरगर्मी को लेकर काफ़ी तेज़ माहौल है और हिमाचल प्रदेश के अंदर पंचायतों के इलेक्शंस 17, 19 और 21 जनवरी को होने तय हुए हैं। और ऐसे में कोरोना महामारी के चलते सरकार ने बहुत सारी गाइडलाइंस भी जारी की हैं। चुनाव आयोग ने भी चुनावों को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं, जहाँ पर कैंडिडेट्स को अपने साथ में 4 से 5 लोगों को ही ले जाने का, कैंपेनिंग करने का अधिकार प्राप्त है। और ऐसे में अब चुनावों के समय में जो बड़सर विधानसभा है उसके ऊपर जो है वो हम खासी आपकी नज़र दौड़ाए रखेंगे और आपको लगातार लेकर चलेंगे कि किस तरह से पंचायतों में कैंपेनिंग हो रही है। जो प्रधान पद के दावेदार हैं या बीडीसी पद के दावेदार हैं, जिला परिषद के दावेदार हैं, उन सबको आपके बीच में लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 1-to-1 कैंपेनिंग में वैसे भी बहुत चैलेंजेस हैं। कोरोना महामारी का खतरा वैसे ही बढ़ा हुआ है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बड़सर विधानसभा में 2 दिग्गज हस्तियों में एक पूर्व विधायक बलदेव शर्मा जी और एक भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद ठाकुर जी। हालांकि जो अफवाहें फैलती हैं, उन अफवाहों को अगर हम ध्यान ना दें तो एक तरफ तो ये लगता है कि भाजपा संगठन जो है वो पूर्ण रूप से चुनावों में उतरा है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़सर की राजनीति में एक मतभेद की स्थिति सी पैदा हो रही है। अब ये हमारे कहने से नहीं है, ये स्थिति तब सामने आई जब एक कार्यक्रम के दौरान एक पत्रकार द्वारा पूर्व विधायक बलदेव शर्मा जी से ये सवाल पूछा गया कि आपने जो कैंडिडेट उतारे हैं उसको लेकर प्रदेश प्रवक्ता विनोद ठाकुर जी का ये मानना है कि उसके अंदर हमें एक आपस में फेवर नहीं लिया गया और उसमें मतभेद कहीं ना कहीं इनके बीच में हुआ। तो ऐसे में ये सवाल पूछा गया कि इस बात में क्या सफाई है। तो बलदेव शर्मा जी ने यहाँ ये कहा कि विनोद ठाकुर कौन है मैं नहीं जानता हूँ। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो भी प्रत्याशी तय होते हैं वो बूथ लेवल पर होते हैं या मंडल लेवल पे करते हैं। तो इस बयान के पीछे क्या आखिर वजह है, किस तरह का विरोधाभास है, इसको लेकर हम आज आपके बीच में लेकर चल रहे हैं कि जो प्रदेश प्रवक्ता हैं विनोद ठाकुर जी, उनका इसके लेकर क्या विचार है। और जो कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, क्योंकि अब विनोद ठाकुर जी ने भी अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो विधानसभा के अंदर जो है जिला परिषद के लिए खड़े कर दिए हैं। अब ऐसे में इस मतभेद से बड़सर की जनता को क्या मिलने वाला है और किस तरह से ये राजनीति आगे बढ़ेगी, हम आपके बीच में लेकर चलेंगे आज प्रदेश प्रवक्ता विनोद ठाकुर जी, और उनसे हम पहले इस सवाल का जवाब मांगेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और बलदेव शर्मा जी का एक बयान सार्वजनिक हुआ जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं जानता विनोद ठाकुर कौन है। सबसे पहले तो सर, मैं इस बयान की क्या टिप्पणी है, आप क्या इसके ऊपर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? एक बड़ा मशहूर शेर है, हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बतलाओ ये अंदाज़े बयां क्या है। देखिए, वो बयान मैंने सुना है जी। मुझे पार्टी के नेताओं ने आशीर्वाद दिया है, कार्यकर्ताओं ने प्यार दिया है और मेरी जो पहचान है वो सब लोग जानते हैं जी। और मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से काम करना शुरू किया और मुझे याद है जब मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बाद भारतीय जनता पार्टी में आने का निर्णय लिया तो सबसे पहले अनंत स्वरूप जी उस वक़्त जिला के अध्यक्ष होते थे, उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी ज़िला हमीरपुर का सचिव बनाया। उसके बाद सुश्री उमा भारती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी तो मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य रहा। भारतीय जनता युवा मोर्चा में मैं 3 बार लगातार प्रदेश का महामंत्री रहा। उसके अलावा मैं जिला परिषद का निर्वाचित सदस्य 1995 से 2000 के बीच में रहा। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पे मैंने काम किया है जी। चाहे वो जिला महामंत्री का हो या प्रदेश में 2 बार सचिव रहा हूँ, एक बार मैं वर्तमान में प्रवक्ता हूँ। ठीक है, अगर किसी को पहचान ना भी लग रही हो तो भी पार्टी के अंदर एक लोकतंत्र है जी। उसके अनुसार पार्टी एक अनुशासन में काम करती है। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ये मेरे लिए बड़ी खेद की बात है और हो सकता है उनकी जान पहचान मेरे साथ ना हो जी। तो कोई बात नहीं, जब हम बीच में मिलेंगे तो जान पहचान करते रहेंगे।
अच्छा विनोद जी, जैसे अभी यहाँ पर बात आ रही है कि बड़सर विधानसभा में जो जिला परिषद के कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए हैं भाजपा द्वारा, उनके बीच में कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में मतभेद है। आप भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं प्रदेश स्तर पर, और आप भी बड़सर विधानसभा के एक कहीं ना कहीं जाने माने व्यक्तियों में से आते हैं। लोग आपके साथ जुड़े हैं, कार्यकर्ता भी जुड़े हैं। ये जो चार जिला परिषद के लिए इन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, इसके बीच में क्यों मतभेद खड़ा हुआ है? पार्टी के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और पार्टी के अंदर ये तय किया गया कि मंडल पहले नाम सेलेक्ट करेगा, एप्लीकेशंस मांगेंगे या अपनी स्तर पे 2-2, 3-3 लोगों का एक पैनल ज़िला में भेजेंगे और ज़िला से ये फिर प्रदेश में जाएगा और प्रदेश से फाइनल होकर के ज़िला उसको घोषित करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी में वो शायद हो गया, तो कोई बात नहीं, अब तो वो कैंडिडेट घोषित हुए हैं और ये पंचायत के चुनाव हैं। पंचायत के चुनाव में हर किसी का मन होता है कि वो आगे आए, लड़े, तो प्रयास करेंगे कि पार्टी का जो सारा कैडर है वो इकट्ठा रहे। फिर भी इस प्रकार के निर्णयों से जो कि केवल बंद कमरों में हो जाते हैं, उससे मनोबल जरूर कार्यकर्ता का टूटता है। तो इसके बारे में चर्चा होगी, जब भी समय आएगा पार्टी की बैठक होगी तो उसमें बात रखेंगे। अच्छा सर, तो अभी जैसे कि बड़सर में जिला परिषद के 4 कैंडिडेट जो हैं वो आपकी तरफ से भी सपोर्टिव किए जा रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या और भी कई सोर्सेज के माध्यम से बात। इसके अंदर क्या सच्चाई है? क्या आप वाकई ही 4 कैंडिडेट जो हैं वो बड़सर विधानसभा से अपनी तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं? रमेश जी, बहुत से कार्यकर्ता, मैंने पहले भी कहा, बहुत से कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं, बहुत से कार्यकर्ता पंचायतों में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। आप कोई मेरा नाम लेकर के भी अगर खड़े हैं तो मैं यही कहूँगा कि सब मिलकर चलिए, और हमारी जो लड़ाई है वो कांग्रेस के साथ है, ना कि आपस में है जी। तो जो भी कैंडिडेट जिताऊ हैं उनको जितवाना चाहिए और उनको आगे लेकर के आना चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद ठाकुर जी, आपने हमारे सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास किया है और मुझे विश्वास है कि जनता इन सब सवालों से या इन जवाबों से ज़रूर संतुष्ट हुई होगी। हम आपको लेकर चलेंगे इसके साथ साथ में ही पूर्व विधायक बड़सर विधानसभा से और जिला अध्यक्ष हैं अभी भाजपा के बलदेव शर्मा जी के पास में, और उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर इस बयान के पीछे जो उन्होंने दिया था क्या तर्क था, किन कारणों से बयान दिया गया था, क्या पार्टी के बीच में कोई आपस में मतभेद चल रहा है, क्या इन दोनों के मतभेद की वजह से कांग्रेस को फायदा मिलने वाला है, या फिर इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है, क्या वजह है, हम आपको लेकर चलेंगे। आप इस तरह से बने रहिए हमारे साथ में। और अगर आपको लगता है कि इस कमेंट से या इस खबर से कोई भाजपा के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से बने रहिए आप। थैंक यू वेरी मच।